हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 3 की बाल भाषा भारती। इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ 1, जो एक प्रार्थना है। आइए पढ़ते हैं इस प्रार्थना को। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो अटके हैं भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। तो ऐसे भाव से ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे दयानिधि, हे ईश्वर, हमको इतनी शक्ति दो कि हम कर्तव्य मार्ग पर हमेशा खड़े रहें और सेवा का मन में भाव लिए रहें, उपकार करते रहें। ऐसा हमारा जीवन सफल बना दीजिए कि हम परोपकार में हमेशा तत्पर खड़े रहें। हम दीन दुखी निवलों विकलों की मतलब जो अपने काम को कर नहीं सकते, उनकी सहायता कर सकें और उनके सेवक बनकर उनके दुखों को दूर करें। और भूले भटके जो अपने राह से भटक गए हैं, जो मार्ग से भूल गए, अपने मार्ग को भूल गए हैं, उनको हम रास्ता दिखा पाएँ और दूसरों को भी उद्धार करें और हम खुद भी तर जाएं। अगली पंक्तियां हैं। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निज दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएं। तो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, इन सब से मुझे हे ईश्वर बचा के रखना, दूर रखना, और जीवन हमेशा सरल सीधा साधारण हो और हमेशा दूसरों के मन में प्रेम भरे और अपने मन में भी प्रेम और अमृत बरसाते रहें। निज आन मान मर्यादा का, दूसरों की आन बान शान के लिए हम हमेशा खड़े रहें और सबका सम्मान करें, सबके मान का ध्यान रखें और हमें यही अभिमान रहे कि हम इस देश के वासी हैं और जिस देश भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है उसी पर हम बलिदान हो जाएं। तो ये था हमारा पाठ प्रार्थना, जो लिखा गया है मुरारी लाल बंधु के द्वारा, मुरारी लाल बाल बंधु के द्वारा। आइए अब हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। शक्ति का मतलब है बल सामर्थ्य, दयानिधि का मतलब है ईश्वर कृपा के समुद्र, कर्तव्य का मतलब है करने योग्य कार्य, मार्ग का मतलब है रास्ता, पर सेवा का मतलब है दूसरों की सेवा, दंभ का मतलब घमंड, पाखंड का मतलब झूठा दिखावा, शुचि मतलब पवित्र और सुधा मतलब अमृत। अब हम देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर को। तो प्रार्थना में किससे शक्ति मांगी गई है? तो पाठ पढ़ा है आपने, आप समझ ही गए होंगे कि किससे शक्ति मांगी गई है। ईश्वर से, जो सर्वशक्तिमान है, दयानिधि से। दयानिधि कहा गया है ना पहली लाइन में कि प्रार्थना में शक्ति मांगी गई है ईश्वर से। हम अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकते हैं? तो यहाँ कविता में भाव दिए गए हैं कि जब हम अपने देश के लिए, जिस देश की जाति में जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसी पर बलिदान हो जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें किस प्रकार के व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए? जो निर्बल हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। विकलों सबलों विकलों की हमको सेवा करनी चाहिए। हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो हमें घमंड से, पाखंड से, छल दंभ द्वेष, झूठ से, अन्याय से, इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस प्रार्थना में किन किन बातों
को करने पर बल दिया गया है। तो इस प्रार्थना में दिया गया है कि निज आन मान मर्यादा का अभिमान, ये नहीं है, यहाँ की पंक्तियाँ नहीं हैं, आगे की हैं। इस कविता में हमको बताया गया है कि हमको छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, अन्याय से दूर रहना है, दूसरों की सेवा करनी है, पर स्वार्थ करना है, परमार्थ करना है, और अपने आप पर कभी अभिमान नहीं करना है। और जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश के लिए हमको बलिदान होना है। तो ये ऐसा बातें इस कविता में बताई गई हैं। इसका जो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, हम अपने जीवन को सफल बना जाएं। तो इस पंक्ति के इस प्रश्न के अनुसार इसकी जो पहले इसमें जो कविता की ऊपर की जो 4 लाइनें हैं उनके द्वारा हमारा जीवन सफल बन सकता है। जैसे हमें वह शक्ति दे, हुए दया ने दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहें और पर सेवा, दूसरों की सेवा करें, दूसरों को उपकार करें। निज जीवन को इस प्रकार हम सफल बना सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। सही जोड़ी बनानी है इसकी हमको। कर्तव्य का दिया है मार्ग, जो यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया गया दूसरे कॉलम में। ऐसे ही पर का होगा सेवा, पर के साथ सेवा लिखेंगे। जीवन सफल, जो पहले नंबर पे दिया है, जीवन सफल में लिखेंगे। निबलों बिकलों लिखेंगे, भूले भटके लिखेंगे साथ में मिलाकर। और प्रेम सुधा आएगा। तो ये रही हमारी सही जोड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाव प्रार्थना में की जिन पंक्तियों में आई हैं उन्हें लिखिए। जैसे हमने जिस देश में जन्म लिया उस पर न्यौछावर हो जाएं। तो इस पंक्ति का भाव क्या है कि हमने जिस देश में जन्म लिया उसी देश की खातिर हम अपने प्राणों का बलिदान कर सकें। अगला प्रश्न है, हम दीन दुखियों की सेवक बनकर उनके दुख दूर करें। तो इस पंक्ति का भाव है कि जो दीन दुखी हैं उनकी हम सेवा कर सकें और उनके दुखों को दूर कर सकें। अगला प्रश्न है, हमारा जीवन शुद्ध सरल बने। उत्तर है इसका भाव है कि हमारा जीवन इस प्रकार शुद्ध और सरल बने कि हम दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहें। अगला प्रश्न है, हे प्रभु, हम अपने आन मान मर्यादा का ध्यान रखें और उस पर गर्व कर सकें। तो इसका भाव है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति देना कि हम परस्वार्थ में लगे रहें और हम अपने देश की, अपने की आन मान मर्यादा का ध्यान रख सकें। तो ये थे हमारे कुछ पंक्तियों के भावार्थ। इनका शुद्ध उच्चारण कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे? शक्ति, शा बोलेंगे शक्ति, कर्तव्य, द्वेष, शुद्ध, मर्यादा, शुचि। ऐसे इन शब्दों का उच्चारण करके देखिए। अगला प्रश्न है, इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर समझिए। तो अशुद्ध वर्ण है कर्म, शुद्ध है कर्म, अशुद्ध है प्रगट, शुद्ध है प्रगट, अशुद्ध है कारण, शुद्ध है कारण, अशुद्ध है हृदय, शुद्ध वर्ण है हृदय, अशुद्ध वर्ण है पढ़ना, शुद्ध वर्ण है पढ़ना, अशुद्ध है दर्शन, शुद्ध है दर्शन, अशुद्ध है प्रभु, शुद्ध है प्रभु, अशुद्ध है गुण, शुद्ध है गुण, अशुद्ध वर्ण है कृपा, शुद्ध है कृपा, अशुद्ध वर्ण है कुडना, शुद्ध है कुड़ना। शुद्ध वर्तनी करके लिखिए। जैसे प्रार्थना का प्रार्थना, कर्तव्य का कर्तव्य, जीवन का जीवन, दुखी का दुखी, प्रेम का प्रेम, सुधा का सुधा, ध्यान का ध्यान, बलिदानी का बलिदान का बलिदान। तो ऐसे ये शब्दों को सही करके लिखिए। यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आप भी आगे चलकर ऐसे ही बनेंगे।
वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।